नमस्कार, मैं हूं रविंजय और आप देख रहे हैं मेरा YouTube चैनल अभिनव भारत नंबर 1। पश्चिमी चंपारण ज़िला अपने आप में एक विशिष्ट ज़िला है और यहाँ पे बहुत सारे महान हस्तियाँ यहाँ पे हुई हैं, चाहे राजनीतिक क्षेत्र से हो, चाहे सिविल सर्विस से हो, चाहे सामाजिक सेवा से हो या शिक्षाविद हो। और इन्हीं कड़ी में हम आज मिल रहे हैं श्री राघवेंद्र पाठक जी, जो पश्चिमी चंपारण के चमुआ से आते हैं। ये शिक्षा क्षेत्र से आए हैं, सामाजिक कार्य भी किए हैं। इन्होंने सबसे बड़ी उल्लेखनीय कार्य ये किया है कि अपने ही गांव में इन्होंने एक हाई स्कूल का निर्माण करवाया, जो आज 10+2 तक पहुंच गया है और अपने आप में जिले में चमुआ हाई स्कूल का स्थान भी है। श्री पाठक जी समाज सेवा में भी अग्रणीय हैं और अभी जन सुराज से जुड़े हुए हैं। जन सुराज वहीं जो प्रशांत किशोर का है, वहीं प्रशांत किशोर जिन्होंने हर हर मोदी, घर घर मोदी का नारा दिया और उन्होंने ही मोदी जी को प्रधानमंत्री पद तक पहुंचाया। ये पूरा हिंदुस्तान जानता है। अभिनव भारत में आपका स्वागत है। आप जन सुराज के महासचिव पद पे हैं, तो इसके लिए भी हम आपका हार्दिक अभिनंदन करते हैं। आपका भी बहुत बहुत बधाई, आपके इस चैनल को भी बहुत बहुत बधाई कि आपने जन सुराज को महत्व दिया। जी, जन सुराज परिवार आपका भी आभारी है। जी। तो जन सुराज जो है, अभी इनकी काफ़ी सरगर्मियाँ अपने क्षेत्र में देख रहे हैं हम जन सुराज की, पूरे बिहार में भी है। तो बिहार के लोगों के प्रति जन सुराज का क्या मैनिफेस्टो है, ज़रा इस पर कुछ प्रकाश डालिए। देखिए, हमारे प्रणेता जो हैं प्रशांत, एक अंतर्राष्ट्रीय व्यक्तित्व के आदमी हैं। उनके बारे में पता नहीं आपको क्या जानकारी है। वो बहुत उच्च शिक्षा प्राप्त व्यक्तित्व के व्यक्ति हैं। विदेश में भी उन्होंने बहुत वर्षों तक काम किया। उनको लगा कि हम बिहार के हैं और बिहार अपेक्षित है, बिहार के लोग चारों तरफ तिरस्कृत हैं। ऐसी स्थिति में मैंने मोदी के लिए काम किया, नीतीश के लिए काम किया, ममता जी के लिए काम किया और भिन्न भिन्न दलों के साथ मिल करके उनकी सरकारों को बनवाने में उनका सहयोग किया। जैसा कि आपने बताया कि 2014 में प्रशांत किशोर का ही दिया हुआ नारा है, हर हर मोदी, घर घर मोदी, और इसमें हमें कामयाबी भी मिली। नीतीश जी को भी पिछली बार सत्ता में लाने का बहुत बड़ा श्रेय प्रशांत को है। प्रशांत जी ने ही उस समय भी एक स्लोगन दिया था कि बिहार में बहार है, नीतीश सरकार है। जी। बाद में उनको लगा कि मैं जो इन नेताओं के लिए कुछ कर रहा हूं, तो मैं क्यों नहीं बिहार की जनता के लिए करूं। प्रशांत जी जब भी कहीं गए, बिहार के लोगों की जो दुर्दशा देखी उन्होंने, बोझा ढोने वाला, ईंट छीलने वाला, पलदारी करने वाला, ट्रैक्टर चलाने वाला, हर प्रदेश में, भाई तुम कहाँ के रहने वाले हो, तो मैं बिहार से बिलोंग करता हूँ। ऐसी स्थिति में उनके मन में एक पीड़ा जो है बिहार के प्रति जो थी वो जागृत हुई और उन्होंने इन तमाम लोगों से छुटकारा लेते हुए कहा कि अब मैं बिहार का बेटा हूँ, बिहार की मिट्टी से पैदा हुआ है, बिहार के प्रति मेरा कर्ज है, अब मैं अपना समय और संसाधन बिहार के लोगों के विकास के लिए ही लेकर के चलूँगा। और इसी क्रम में उन्होंने जनसुराज की स्थापना की। आज जनसुराज जो है सो पूरे बिहार में अपना एक मुहिम लेकर के चल रहा है और हम तमाम लोगों को काफ़ी सफलताएं भी मिल रही हैं। जहां भी प्रसंग जा रहे हैं, लोगों का जनसमर्थन उनको मिल रहा है। गांव के गरीब से लेकर के तमाम लोग, चाहे वो छात्र हों, किसान हों, हर तरफ से उनको सहयोग मिल रहा है। और हमारा जो नारा है, हम अच्छे लोग, सच्चे लोग,
सामूहिक प्रयास से कोई काम करना चाहते हैं और हमारा विश्वास है कि सही लोग, सही सोच, सामूहिक प्रयास से हम बिहार को आगे ले जाएंगे। और इन्हीं कार्यक्रमों को लेकर के प्रशांत गांव-गांव चल रहे हैं। आज हमारा यह 13वां जिला समाप्त हुआ है। 14वां जिला बेगूसराय है, जहां भी प्रशांत हैं गांव के गलियों से, वहां के लोगों की समस्याओं से रूबरू होते हुए लगातार 14 महीने से प्रशांत चल रहे हैं। और यही कारण है कि हमें लग रहा है कि हमको लोगों का अपार समर्थन जिस तरह से मिल रहा है, हमारी जो मनोकामना है, हमारी जो इच्छा शक्ति है या हमारा जो कार्यक्रम है, उसमें हम निश्चित रूप से सफल होंगे। यही भावना है प्रशांत का कि बिहार में रोजगार पैदा हो, बिहार में शिक्षा की अच्छी व्यवस्था हो, बिहार में स्वास्थ्य की अच्छी व्यवस्था हो। आज बिहार के मुख्यमंत्री के बेटे उप मुख्यमंत्री हैं लालू जी के, और बिहार के वो स्वास्थ्य मंत्री भी हैं। आज जब लालू जी की तबीयत खराब हुई तो बिहार के मुख्यमंत्री को दूसरे देश में जा कर के अपना इलाज कराना पड़ा। यह इतनी बड़ी विडंबना है बिहार के लिए, और इसीलिए हमारे नेता चिंतित हैं कि बिहार में शिक्षा की जो स्थिति है, स्वास्थ्य की जो स्थिति है और रोजगार की जो स्थिति है, हमारा मुख्य मुद्दा इन्हीं मुद्दों पर लड़ाई है सरकार से। और हम यही चाहते हैं कि बिहार में इस तरह का विकास हो कि बिहार के बच्चे जो हैं 10,000 12,000 रुपए के लिए अपने कंधों पर अपना बैग लाद करके रेलगाड़ियों के हैंडल से लटकते हुए दूसरे प्रदेशों में जा रहे हैं, वो रुके और बिहार में रोजगार की व्यवस्था हो, अच्छी शिक्षा की व्यवस्था हो, अच्छे स्वास्थ्य की व्यवस्था हो। यही हमारा लक्ष्य है जनसुराज का। जनसुराज का नारा है सही सोच, सही लोग इत्यादि, सामूहिक प्रयास। और जनसुराज के जो प्रशांत किशोर जी हैं, उन्होंने इसी शहर में पिछले साल आया था, तो हम भी थे उनके सभा में। उन्होंने कहा था कि जो भी नेता चुना जाएगा कोई ऊपर से नहीं आएगा, नीचे से ही, जमीनी स्तर से ही वो लोग रहेंगे। अच्छा लगा बात, और भी सारी वो बातें की है, तो हमको बहुत मतलब अच्छा लगा कि जमीनी स्तर के लोग ही जो ब्लॉक स्तर के हैं तो वोट देंगे, तो एमएलए के लिए जब पार्टी अपना राजनीतिक दल में परिवर्तित हो रही है तो नीचे के लोग के ही वोटिंग से किसी को एमएलए का टिकट मिलेगा, इत्यादि बहुत सारी बातें हुई। लेकिन अचानक इसमें अक्षरा सिंह कहाँ से टपक गई, जो आज लाइमलाइट में है, जनसुराज की किसी भी कार्यक्रम में उनको शिरकत करते हम देखते हैं। देखिए, बहुत अच्छा प्रश्न किया आपने। अक्षरा बिहार की बेटी हैं, बिहार में पली बढ़ी हैं, और उनका भी बिहार के किसी न किसी क्षेत्र में बहुत बड़ा योगदान है। हम बिहार के भोजपुरी जगत में अक्षरा के योगदान को नहीं भुला सकते। लेकिन अभी तो भोजपुरी जगत ही उत्थान नहीं हुआ। भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री जो जिसे नीतीश जी हर 5 साल पे वादे करते हैं कि यहाँ के कलाकारों के लिए बिहार में ही प्लेटफॉर्म तैयार करेंगे और यहाँ पे राजगीर और करमसा वाल्मीकि नगर क्षेत्र में फिल्म सिटी बनेगा, तो ऐसा होता नहीं है, सिर्फ चुनावी वादे हैं। नीतीश जी ने क्या किया ये सारे लोग जान रहे हैं। तो अक्षरा सिंह जी को कहाँ मिल रहा है बिहार के लिए विशेष कार्य करने के लिए? अभी तो वो अपना कैरियर संभाल रही है फिल्म। अक्षरा जहाँ भी हैं, जिस क्षेत्र में भी हैं, बहुत अच्छी हैं जी, और बिहार की बेटी हैं, बिहार को उम्मीद है उनसे जी। और हम ऐसे लोगों को जो बिहार के मिट्टी में पले बढ़े, जी, देशों से बाहर भी जा करके अगर अच्छा काम कर रहे हैं जी, तो हम उनको भी अपने आप को, हमारी नेता नहीं है जी जी, अक्षरा हमारे साथ खड़ी है। जिस तरह से मेरे ये संवाददाता का कहना है कि अक्षरा आ गई, छन के आने की बात थी जी, छन के तो आई नहीं, आ गई। निश्चित तौर पे उनको कहीं ना कहीं विधायक या एमपी या किसी के लिए प्रोजेक्ट किया जाएगा, ये कहाँ तक उचित है, इस पे सिर्फ आप कंसंट्रेट करें। बोलिए बोलिए बोलिए, आप बोल सकते हैं, ऑनलाइन है। हर आदमी कोई न कोई उम्मीद लेके कहीं जा रहा है जी, निश्चित जी। और बहुत सारे लोगों को हमारे साथ संभावनाएं दिखाई दे रही हैं। अक्षरा को भी लगता होगा कि हम वहाँ जा रहे हैं, हमें वहाँ कोई पद मिलेगा, तो ऐसा हमारे यहाँ नहीं है। हम उनके कार्यों की समीक्षा करेंगे। अक्षरा एक अच्छी गायिका हैं, वो एक अच्छी नेत्री बन सकती हैं। अभी तक उनके ऊपर किसी तरह का कोई दाग नहीं है, लेकिन हमारे यहाँ नेतृत्व तय नहीं करेगा कि कौन हमारा उम्मीदवार होगा। प्रशांत का कहना है
कि गांव के लोग बैठ करके तय करेंगे। अब नरकटियागंज विधानसभा की बात, जी, यही मैं तो बोल रहा था। नरकटियागंज विधानसभा में नरकटियागंज के लोग बैठ करके तय करेंगे कि हमारा नेता कौन होगा, और उसके लिए हमारी एक कमेटी है। उस कमेटी में नरकटियागंज के हर पंचायत में बैठ करके हम लोग बात करेंगे। हमारा टीम जो है वो पंचायत लेवल पर वार्ड कमेटी बना रहा है, और उसमें हमने बहुत सारे प्रखंडों में वार्ड कमेटी का बहुत बढ़िया गठन भी कर लिया है। तो वहाँ से जो निकल करके आएगा वही हमारा नेता होगा। अभी तो सारे लोग कार्यकर्ता हैं। देखिए, जिस जोश और खरोश के साथ सारे युवा प्रशांत जी के साथ जुड़े, आज के दिन में लगभग 15 महीना हो गया। 2 अक्टूबर को उन्होंने भी इंदिरा गांधी आश्रम से ही अपना कार्यक्रम शुरू किया था। तो आज के डेट में बहुत सारा लोग लग रहा है कि स्लीपिंग अवस्था में है। जैसे उनका आईटी सेक्टर बहुत मजबूत कहा जाता था, आईटी सेक्टर के लोग आए, जैसे तैसे किसी से उन्होंने अपना कार्य पूरा किया। आज की डेट में ज़मीनी स्तर पे कितना काम हो रहा है, चूँकि आप जिला महासचिव हैं, आपको मैं बताना आपके इस बात से सहमत नहीं। अभी कोई सोया हुआ नहीं है। हमारा काम हर क्षेत्र में अलग अलग चल रहा है। हर सेक्टर के लोगों को अलग अलग लगाया गया है। अभी हमारी पहली प्राथमिकता है कि हम ग्रामीण क्षेत्र के लोगों से जुड़ करके उनकी समस्याओं को देखें, उसका अध्ययन करें, और वो हमारे यहाँ एक बयाबते ये तैयार हो रहा है। प्रशांत भी जहाँ जा रहे हैं वहाँ भी एक टीम उनके जाने के पहले उनके साथ, फिर उनके एक बाद की टीम हम वहाँ समेकित कर रहे हैं कि क्षेत्र में कौन कौन सा काम हमको करना है, और उसी क्षेत्र में ये सारी ताकत लगी हुई है हमारी। दूसरी तरफ हम अभी पंचायत से लेकर के ग्राम स्तर तक एक कमेटी बना रहे हैं। जी, हम युवाओं को प्रोत्साहित कर रहे हैं खेल कूद की तरफ। गांव-गांव में हमारे पीके क्लब बन रहे हैं, कर्पूरी क्लब बन रहे हैं, ये अम्बेडकर साहब के नाम पर क्लब बन रहा है। गांव में हम सारी चीज़ें दे रहे हैं, फुटबॉल दे रहे हैं, क्रिकेट दे रहे हैं, बैडमिंटन दे रहे हैं। जिस क्षेत्र में जो बच्चा आगे निकलना चाहता है, हम उसकी प्रतिभा को परखते हुए उसको आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। यही हमारा मुख्य मकसद है। हम अभी सत्ता के लिए नहीं लड़ रहे हैं, हम व्यवस्था परिवर्तन की बात कर रहे हैं। हमारा मुख्य मकसद है कि जब व्यवस्था परिवर्तन होगा तो स्वतः सारी जो परेशानियां हैं आम लोगों की वो समाप्त हो जाएंगी। आज ये जो भ्रष्टाचार है चरम पर है, आज जातिवाद बिहार में चरम पे है। हम इन्हीं मुद्दों पर लड़ाई लड़ रहे हैं और हमें निश्चित रूप से इसमें सफलता मिलेगी। आपने देखा हमारे प्रणेता जो हैं प्रशांत, उनके एक चक्रव्यूह में हमने एक ऐसे आदमी को 5 जिला का एमएलसी बना दिया जिसकी संख्या अल्पमत में थी। उस आदमी का नाम है आफाक अहमद जी। चारों तरफ यही बात हो रही थी कि आफाक साहब तो मुसलमान हैं, मुसलमानों की संख्या बहुत कम है मतदाताओं में, फिर आप कैसे आफाक को एमएलसी बनाएंगे। लेकिन हमने एक रणनीति बनाई और रणनीति के तहत हमने यह सिद्ध कर दिया कि जो लोग अल्पमत में हैं, अगर नीतिकार सही है तो उसके नीति के आधार पर हम बहुत अच्छा कर सकते हैं, उसमें हमें सफलता मिलेगी। समाज सेवा के क्षेत्र में सभी लोग बढ़ चढ़ के अपना प्रदर्शन करते हैं कि वो समाज के लिए ऐसा कर रहे हैं, लेकिन सबका मकसद होता है कि कोई मुखिया बने, वार्ड बने, विधायक बने, एमपी बने, एमएलसी बने, और लोग अपना अपना जहाँ जिसका गेटिंग सेटिंग होता है वो राजनीतिक पार्टी लोग ज्वाइन भी करते हैं। अच्छा, इसमें लोकसभा चुनाव में जन सुराज का क्या भूमिका हो सकता है? देखिए, सेवा के कई आयाम हैं। कोई ज़रूरी नहीं है कि हम जब मुखिया बन जाएंगे तब ये हम किसी का सेवा कर पाएंगे, हम पार्षद बन जाएंगे तब ये सेवा कर पाएंगे। जी, मेरे बारे में आपको पता है कि जानकारी है या नहीं है। मैं अगर चाहता तो स्वयं भी बहुत पहले विधायक बन गया होता। जी, आज नरकटियागंज के लोग गवाह हैं कि जेपी के आंदोलन में मीसा में इस जिला में पहले अरेस्टिंग हमारी हुई थी। अच्छा, मैंने वहाँ जाने से ज़्यादा बेहतर लोगों के बीच में लोगों की समस्याओं के साथ जुड़ करके उनकी समस्याओं के समाधान के लिए काम करना शुरू किया। जी, और आज नरकटियागंज गवाह है कि मैंने जितना वहाँ रेल के कर्मचारियों के लिए काम किया, जी, बहुत सारे लोग आज भी रेल में रिटायर्ड हो गए हैं, बहुत लोगों के बच्चे आज
उनके जगह पर अनुकंपा के आधार पर काम कर रहे हैं। मैं अकेला आदमी समस्तीपुर से लेकर के रेलवे बोर्ड तक लड़ाए और 11,000 जो कैजुअल लेबर लोग थे उन लोगों को धरातल पर ला करके काम दिलवाने का काम किया। आज वो पेंशन पा रहे हैं। उनके बच्चे जो हैं, जो लोग नहीं हैं सेवा काल में मर गए, उनके बच्चे अनुकंपा के आधार पर नौकरी पा रहे हैं। 3-3, 4 लाख 4 लोग तो अभी नरकटियागंज में कार्यरत हैं। तो ऐसी स्थिति में मुखिया हो जाना सेवा का आधार नहीं हो सकता, विधायक होना सेवा का आधार नहीं हो सकता। सेवा का आधार तो मन में होना चाहिए कि कैसे हम लोगों से जुड़ करके उनकी समस्याओं का समाधान करेंगे। इससे बड़ा सेवा तो कोई सेवा ही नहीं। और जहाँ तक एमपी की बात है, यह हमारा जो एक निर्णायक मंडल है, अभी इसी जिला में 15 लोगों की एक टीम है जो चुनाव समिति बनाई गई है। उसमें अगर लोगों की राय होगी कि चुनाव लड़ना चाहिए हमको, फिर आपस में बैठ कर के बात करेंगे। लेकिन यह निर्णय जो है सो चुनाव समिति को लेना है और इस पर अभी कोई चर्चा हमारे यहाँ नहीं हो रही है कि हम अगला चुनाव लड़ेंगे। जब हमको चुनाव लड़ना होगा तो हम निश्चित रूप से बहुत बेहतर ढंग से चुनाव लड़ेंगे और चुनाव जीतेंगे। तो अभी हम थे श्री राघवेंद्र पाठक जी के साथ, जिन्होंने अपना राजनीतिक और सामाजिक परिचय दिया और उनके कार्यों की जितनी प्रशंसा की जाए वो कम ही है। तो अब हम इनसे विदा लेते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे चैनल के लिए समय दिया। इस माध्यम से आप तमाम लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि आपके का चैनल एक अच्छे सोच का चैनल है और वो बिहार के लोगों के साथ जुड़ करके उनकी समस्याओं को, आम लोगों की बातों को सरकार तक और जनता तक पहुंचाना चाहता है। इसलिए हम आपके इस चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं और हम आपसे उम्मीद करते हैं कि हमारी जो सोच है, सही लोग, सही सोच, सामूहिक प्रयास के साथ हम जिस तरह से बिहार को आगे ले जाना चाहते हैं, उसमें आप हमारे एक अच्छे सहयोगी हो सकते हैं। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आपने अपना समय दिया हम लोगों को और हमारी सोच को आम जनता तक पहुंचाने का काम किया। इसके लिए आपको और आपकी पूरी टीम को बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद।